सामान्य धारणा यह होती है कि समस्त चीज़ों का कार्य रूप अलौकिक शक्तियाँ हैं तथा समस्त वस्तुओं में वही शक्ति व्याप्त है। पेड़ पौधे, जल प्रवाह, चर अचर आदि सभी में वही शक्ति क्रियाशील है। प्राकृतिक घटनाओं में घटित होने वाले इन स्तर पर मानव को केवल एक ही कारण दिखाई देता है और वह कारण है देवी देवता या ऐसे ही अन्य अलौकिक शक्ति। यह विचार ठीक है या गलत है, यह दूसरी बात है। पर मैं आज जिस विचार के बारे में बात करने जा रहा हूँ और जिस विषय पर मेरी कविता है वह इन सब चीज़ों से भिन्न है, वह अद्वितीय है। आज मेरी कविता के विषय मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे आदर्श, मेरे राम हैं, आपके राम हैं। मैं अपनी कविता का पाठन शुरू कर रहा हूँ। इस कविता में उनके आदर्शों का एक प्रतिच्छाया दिखाया गया है। आप तक पहुँचेगी कविता, इसका मैंने पूरा प्रयास किया है। कविता निवेदित करता हूँ। जिस सत्ता के हेतु उस समय लोग वहाँ कट मरते थे, चरण पादुका रामचंद्र के उस पर शासन करते थे। क्या त्याग था, क्या शील था, कितना मंजुल मन था, पुत्र धर्म मर्यादा में रत, क्या गजब का वो यौवन था। क्या धैर्य था, क्या शौर्य था, नवनीत तुल्य वो ममता थी। उनके आगे भरत और उन केवट में भी समता थी। क्या ओज था, क्या तेज था, निज धर्म का अभिमान था। माता पिता के मुख से निकले हर वचन का प्रबल सम्मान था। क्या नीति थी, क्या न्याय था, सब कौशल कुशल युवान थे। इक्ष्वाकु वंश और आर्यावर्त के राघवेंद्र ही पहचान थे। किंतु आजकल रामचंद्र पर प्रश्न कौन उठाते हैं जो रामचंद्र से जन्मे हैं, फिर लौट उन्हीं में आते हैं। लेकिन फिर उन्हें जगाना क्या जो भाव से विक्षिप्त हों, और धर्म जुगुत्सा भाव दीप ही अंतःकरण में दीप्त हो। आशा करता हूँ आपको ये पंक्तियाँ अच्छी लगेंगी। अच्छी लगें तो अपने आशीर्वचनों से मुझे सिंचित करें। सबको सादर प्रणाम।